नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सेबी पूरे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यू बड़े बड़े चेंजेस, बड़ी बड़ी चीजें कहीं ना कहीं उन्होंने पकड़ी हैं। लोगों के प्रति जागरूकता का काम तो हमेशा सेबी करते ही रहता है, लेकिन यहां एक और बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। अब वो है बायबैक से रिलेटेड। हालांकि ये न्यूज अभी की नहीं है, ये न्यूज आपके लिए लगभग 1-1.5 महीने पहले मैंने आपके साथ शेयर करी थी, जब सेबी ने बायबैक के नियमों में बदलाव करा था। इनफैक्ट मोर देन 2 मंथ्स अगो मुझे लगता है मैंने आपके साथ शेयर करा था। तब बायबैक में बदलाव करा था और कहा था यार ये ओपन मार्केट जो ये बायबैक होता है ना, इसको हम बंद करेंगे एंड ये बिल्कुल बेकार है। ओपन मार्केट बायबैक कोई फायदा नहीं करता रिटेल इन्वेस्टर्स को, और सेबी काम करती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। इनफैक्ट सारे इन्वेस्टर्स के लिए आप कह सकते हैं। वहां पे पहले मैं आपको ये बायबैक का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। ये ओपन मार्केट क्या है, टेंडर मार्केट क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में। फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर है। यहां पे हम ले लेते हैं कंपनी ए, जिसका भाव चल रहा है 1000 रुपए पे। कंपनी ए ने अनाउंस करा बायबैक। बायबैक का मतलब अपने शेयर्स खुद खरीदना, ठीक है। ये दो तरीके से कर सकते हैं, ओपन मार्केट, टेंडर मार्केट, ठीक है। अब कंपनी ए ने अनाउंस करा ओपन मार्केट से बायबैक करेंगे हम अप टू 1500 रुपीज पर शेयर, 1500 रुपए तक हम खरीदेंगे। ओपन मार्केट से अनाउंस कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप बेच रहे हो, कंपनी खरीद रही है, आपको कोई फायदा हो रहा है नहीं। उन्होंने एक प्राइस तो दे दिया 1500 तक, लेकिन करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपए पे, तो वो 1000 रुपए पे ही खरीद रहे हैं। इससे कोई फायदा हुआ किसी रिटेल इन्वेस्टर को? डायरेक्टली नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई जैसे नॉर्मल ट्रेड आप डेली बेस पे करते हो वैसे ये भी कर रहे हो। वहां पे पता चले कोई बायर सामने कोई पर्सन नहीं, कंपनी खुद बैठी है, तो वो बायबैक हो गया। अब आते हैं टेंडर रूट क्या होता है। तो टेंडर रूट फॉर एग्जांपल, कंपनी ए का प्राइस 1000 रुपए, कंपनी ए ने कहा कि मेरे निवेशकों के पास, जिसके पास भी मेरा शेयर है, हम उससे 1500 पर रुपीज पे शेयर खरीदेंगे। एक रेशियो दिया जाता है, अगर आप 10 शेयर होल्ड करते हैं तो आपसे एक शेयर लिया जाएगा। तो आपके पास मान लो 1000 रुपए पे 10 शेयर है, तो आप एक शेयर कंपनी को डायरेक्ट 1500 रुपए पे बेच सकते हो। फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ। 50% का फायदा हुआ एक शेयर पे हुआ, लेकिन हुआ तो सही। तो सेबी यही कह रहा है कि भाई टेंडर मार्केट ही रहेगा, ओपन मार्केट को हम खत्म करेंगे। और इस पे आज पूरी तरीके से फैसला आता हुआ दिख रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया फैसला लगा मुझे। तो अब आप भी कमेंट में बताना अब क्या हुआ है, नए चेंजेस वो बताता हूं। ओपन मार्केट, टेंडर मार्केट आप दोनों समझ गए हो। सेबी ने कहा है 1 अप्रैल 2025 से ओपन मार्केट का बायबैक खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये तो सबसे ज्यादा बढ़िया बात हो गई। लेकिन अभी चल रहा है जो ओपन मार्केट, उसमें कुछ बदलाव कर दिए। अब होता क्या है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बायबैक अनाउंस कर देती हैं। रिटेल इन्वेस्टर को लगता है अरे कंपनी तो खुद खरीद रही है। बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग दिमाग के, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कंपनी खुद खरीद रही है अपने शेयर्स को, दैट मींस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है। लेकिन एक्चुअल में ये ट्रैप होता है। मैंने आपके साथ समझाया भी है बहुत बार बायबैक्स को लेकर। फॉर एग्जांपल, कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए का है। कंपनी कह रही है 10 करोड़ का हम बायबैक कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो? इतने छोटे से बायबैक से होगा क्या? कम से कम कुछ नहीं तो आप 1-2% का मिनिमम बायबैक तो करो। अगर आप ये 50 करोड़ 100 करोड़ IEX का बायबैक जैसा कि बहुत छोटा था, क्या फायदा उस बायबैक का? ये तो नाम के लिए हो गया। ऊपर से ओपन मार्केट बिल्कुल नाम के लिए हो गया। तो इस तरीके के जो बायबैक लेके आते हैं ना, इनके लिए आप प्रॉब्लम खड़ी कर दी है सेबी ने, और इन्वेस्टर्स के लिए कर दिया है फायदा। क्या होता था अभी तक कि कंपनी ने बायबैक अनाउंस करा, एक प्राइस दे दिया, उल्टा सीधा ओपन मार्केट बोल दिया, वो तो ओपन मार्केट से तो उसी प्राइस पे खरीद लेगी। वो प्राइस उसका कितना भी ऊपर, उसको कोई फायदा थोड़ी है। तो सेबी ने कुछ नियम निकाले हैं कंपनी के लिए कि कंपनी पहली बात तो प्री ओपनिंग में खरीद नहीं सकती अपने शेयर्स को। अब प्री ओपन में खरीदेगी, इससे क्या फायदा होता था? स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो खुद खरीद रहे हैं। तो बल्क में खरीद लेंगे, स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा, उन्हें डायरेक्टली फायदा होने लगेगा। यानी निवेशकों का नहीं, अपना फायदा कर रही थी कंपनी। तो अब पहले तो ये प्री ओपनिंग में बायबैक नहीं कर पाएंगी। सेकंड नियम ये, लास्ट हाफ आवर एंड स्टार्टिंग का हाफ आवर, ये यहां भी नहीं खरीद सकते। यानी कि बाजार खुला, स्टॉक को आपने ओपन मार्केट से खरीद लिया, आपका पूरे दिन शेयर ऊपर जा रहा है, लोग देख रहे हैं और देख देख के और खरीदारी बन रही है। आप देखते हो ना, जो शेयर ऊपर जाता है उसमें बाय जल्द ज्यादा वॉल्यूम जुड़ते हैं, बहुत ज्यादा खरीदारी होने लगती है। अब ये बंद, और लास्ट में स्पाइक आ जाए तो भी लोग खरीदते हैं, वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब स्टार्टिंग के और लास्ट के आधे घंटे में भी खरीदारी नहीं हो सकती। आप बीच पोर्शन में खरीदारी कर सकते हो, लेकिन यहां भी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई है।
आप खरीद बहुत लिमिटेड सकते हो, यानी कि आप स्टॉक में एकदम से लिक्विडिटी नहीं डाल सकते हो, एकदम से ज्यादा पैसा डाल के खरीद के स्टॉक के प्राइस को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि यहां सेबी ने कहा अगर आप बायबैक कर रहे हो तो पिछले 10 दिन के एवरेज जो वॉल्यूम्स है उसका 25% ही आप सिंगल डे में खरीद पाओगे। यानी कि पूरी तरीके से अब ये जो कंपनीज इन्वेस्टर्स के साथ बायबैक के नाम पर फ्रॉड करती थी वो नहीं होगा। तो मुझे ये रूल बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक होते हैं जो भावनाओं में बह जाते हैं, कंपनी खरीद रही है, अरे कंपनी ने आज बायबैक करा है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, ये सब देख के खरीदते हैं, लेकिन ये एक तरीके से ट्रैपिंग होती है। अब वो नहीं होगा, बहुत छोटी क्वांटिटी में कंपनी खरीद पाएगी जिससे स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एवरेज वॉल्यूम्स का 25% ही ये सिंगल डे में ले पाएंगे। और 2025 1 अप्रैल से तो ये ओपन मार्केट खत्म ही हो जाएगा। टेंडर मार्केट लाओ अगर रियली में निवेशकों को फायदा देना है तो। अब ये बायबैक करना कंपलसरी होता है क्या? बिल्कुल कंपलसरी नहीं होता है। जो कंपनी के पास रिजर्व्स होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी बांटती है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बायबैक कर ले या फिर अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड पे कर दे। हालांकि ऑप्शन सॉल्व भी है, एफडी या फिर कोई एक्विजिशन कर लिया, वो सब। अगर कंपनी के पास कुछ नहीं है और कैश पड़ा है तो कंपनी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करती है, तो वो या तो डिविडेंड बांट देती है। बट बड़े अमाउंट पे अगर डिविडेंड बांटेगी कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो कंपनी के खुद के कहीं ना कहीं टैक्सेस में प्रॉब्लम आ जाती है, बढ़ जाते हैं, तो उसके चलते वो बायबैक प्रेफर कर लेते हैं। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।